टोयोटा करोला क्रॉस ने पाकिस्तान में डेब्यू किया था दिसंबर 2023 में, जब कंपनी ने इसके हाइब्रिड वेरिएंट्स लॉन्च किए थे मार्केट में। 3 मंथ्स डाउन द लेन दिस कार इज़ बैक विद द गैसोलीन वेरिएंट्स, और अब इसके मार्केट में टोटल हो गए हैं 4 वेरिएंट्स। सो गैसोलीन जो वेरिएंट है और जो हाइब्रिड वेरिएंट है उसका आपस में जो प्राइस डिफरेंस है दैट इज़ 9.5 लाख। सो इट इज़ अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन प्राइस और एक अच्छा खासा डिफरेंस है प्राइस का। सो इस रिव्यू के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि गैसोलीन वेरिएंट में और हाइब्रिड वेरिएंट के आपस में क्या डिफरेंसेस हैं, एंड डज दैट 9.5 लाख डिफरेंस जस्टिफाई एज कम्पेयर टू द फीचर्स इट हैज़ ऑन ऑफर। ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। ज़्यादा हम डिटेल में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि इसके और हाइब्रिड वेरिएंट के ऑलमोस्ट फीचर्स सेम ही हैं। सो अगर आप उसको देखना चाहते हैं डिटेल्ड रिव्यू को, आप यहाँ पे क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन दिस वेरिएंट एंड द हाइब्रिड वेरिएंट। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। दिस इज अहमद शहरयार एंड यू आर वाचिंग ऑटो एक्सफिनिटी रिव्यू सीरीज। तो अगर हम फीचर डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं गैसोलीन वर्सेस हाइब्रिड, तो सबसे पहला जो मेजर डिफरेंस है वो ऑफ कोर्स ये है कि ये हाइब्रिड नहीं है बल्कि गैसोलीन पावर्ड गाड़ी है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इंजन पावर की। सो दिस कार कम्स विद अ 1.8 लीटर इंजन जो कि सेम आपको करोला एल्टिस ग्रैंडे के अंदर मिलता है 1.8 विच इज़ 2 ZR FE, जो एल्टिस 1.6 में आपको 1 ZR FE मिलता है। सो बेसिकली 1.8 ग्रैंडे वाला इंजन सेम इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है एंड दिस प्रोड्यूसेस 138 हॉर्स पावर एंड 172 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। सो इट इज़ एब्सोल्युटली सिमिलर टू द ग्रैंडे वेरिएंट। और अगर इसके कंपार्टमेंट की बात करें इंजन की, तो इट इज़ क्वाइट नीट, जैसे हमने देखा था कि हाइब्रिड वेरिएंट के अंदर भी था। और अगर इसकी पावर फिगर्स के डिफरेंस की बात करें तो हाइब्रिड जो वेरिएंट है दैट प्रोड्यूस्ड अ कंबाइंड 196 हॉर्स पावर, सो 132 एज कम्पेयर टू 196, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। सो दिस इज़ अबाउट द इंजन। और ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि इसका इंजन जो है वो टोयोटा ग्रैंडे वाला सेम इसके अंदर इंस्टॉल्ड है एंड इट कम्स विद अ CVT ट्रांसमिशन, जो कि खुशाइन बात है कि इसके अंदर भी CVT ट्रांसमिशन है। सो दिस इज़ अबाउट द इंजन पावर ऑफ दिस कार। उसके बाद अगर इसके फ्रंट एक्सटीरियर की ही बात कर लें तो इट इज़ एब्सोल्युटली सिमिलर टू द हाइब्रिड वेरिएंट, क्योंकि इसके अंदर भी आपको सेम फीचर्स मिलेंगे। द ओनली डिफरेंस लाइज इन द ब्लू एक्सेंट्स, जो कि आपको एक यहाँ पे इसके हेडलैम्प के अंदर मिलता था एक ब्लू एक्सेंट, और एक आपको यहाँ पे इसके टोयोटा के लोगो के अंदर ब्लू एक्सेंट मिलता था विच सिग्निफाइड कि वो हाइब्रिड वेरिएंट है। वो इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। अदरवाइज यू गेट ऑल द सेम फीचर्स। बाई बीम LEDs आपको मिलेंगे, हेडलैम्प्स, यू गेट द LED DRLs and you get the fog lamps in LED as well. फ्रंट पार्किंग सेंसर्स दो आपको मिल जाते हैं सिमिलर अगेन। फ्रंट ग्रिल जो है वो भी पेंटेड ब्लैक सिमिलर है, और इसका जो बम्पर है वो भी ब्लैक और बॉडी कलर्ड के एक एक्सेंट में इसका अंडर लिप आ जाता है। सो ओवरऑल फ्रंट एक्सटीरियर इज़ एब्सोल्युटली सेम अपार्ट फ्रॉम द ब्लू एक्सेंट्स इन द फ्रंट। सो करोला क्रॉस गैसोलीन वेरिएंट की अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये भी बिल्कुल सेम है हाइब्रिड वेरिएंट के साथ। इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है, वो ये है कि इसके अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर नहीं मिलेगा यहाँ पे साइड मिरर्स के अंदर, जो कि हाइब्रिड वेरिएंट के अंदर मिलता था। सो एक सेफ्टी फीचर को कट डाउन कर दिया गया। अदरवाइज यू गेट द सेम टायर्स 215/60R17 प्रोफाइल के साथ, 17 इंचेस अलॉय व्हील्स हैं। सेम आपको यहाँ पे क्लैडिंग मिल जाएगी ब्लैक कलर में, बॉडी कलर्ड हैंडल्स हैं, और आपको ड्यूल टोन में यहाँ पे साइड मिरर्स मिल जाते हैं विद इंटीग्रेटेड LEDs। सो एब्सोल्युटली सेम डिज़ाइन लैंग्वेज, कोई इसमें डायमेंशंस में भी फ़र्क नहीं है। एक जो और डिफरेंस है वो ये है कि इसका जो फ्यूल टैंक है इट इज़ 47 लीटर्स, जो कि हाइब्रिड वेरिएंट के अंदर 36 लीटर्स में आता था बिकॉज इट वाज अ हाइब्रिड वेरिएंट। सो करोला क्रॉस के अगर रियर एक्सटीरियर की बात करें तो जस्ट लाइक द फ्रंट एंड साइड आपको यहाँ पे भी कोई डिफरेंस एज सच फील नहीं होता। सिर्फ आपको जो ब्लू एक्सेंट यहाँ पे टोयोटा के मोनोग्राम में है वो यहाँ पे मिसिंग होगा। उसके अलावा अगर फीचर्स की बात कर लें, अगेन यू गेट अ शार्क फिन एंटीना, रूफ रेल्स ब्लैक कलर के अंदर, यू गेट अ स्पॉइलर ऑन टॉप ऑफ इट जो कि बॉडी कलर्ड है। यहाँ पे आपको एक वॉशर मिल जाएगा, उसके साथ साथ एक वाइपर है, एंड यू गेट दी हाई माउंटेड LED ब्रेक लैम्प एज वेल। इसके जो ब्रेक लैम्प्स हैं वो भी आपको LED के अंदर मिलेंगे। और एक चीज़ मैं मेंशन कर दूं, अगर आप इसके बेस वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो ये आपको हैलोजन के अंदर मिलेंगे, चाहे वो रियर लैम्प्स हों, चाहे वो हेड लैम्प्स हों, और चाहे वो फॉग लैम्प्स हों, तो वो तमाम चीज़ें हैलोजन के अंदर चली जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको अगेन करोला क्रॉस बैजिंग मिलती है। यहाँ पे आपको 1.8x की बैजिंग मिल जाती है जो कि ग्रैंडे के अंदर भी मिलती है। और बॉटम पे आप देखेंगे तो यू विल गेट अ रियर कैमरा हेयर, और आपको 4 पार्किंग सेंसर्स बैक में मिल जाएंगे, जो कि अगर आप बेस वेरिएंट की तरफ जाएंगे तो आपको 2 रियर पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, और फ्रंट वाले भी जो 2 इसके अंदर गिवन है वो आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलेंगे। बॉटम पे देखेंगे तो यू गेट अ बॉडी कलर डिफ्यूज़र हियर एज वेल। और जो मेन इसका हाईलाइटिंग डिफरेंस है हाइब्रिड वेरिएंट के साथ, वो इसका बूट जो है उसको अगर आप नोटिस करें तो हमने लास्ट टाइम जब फर्स्ट लुक रिव्यू किया था तो इट हैड अ किक सेंसर, जो आपको यहाँ पे पुश करके आप इजीली इसको ओपन कर सकते थे। इसके अंदर आपको वो नहीं मिलेगा, और इसके अंदर आपको पावर टेल गेट भी नहीं मिलता, बल्कि आपको मैनुअल ही मिलता है। सो ये एक मेजर डिफरेंस है इसके अंदर और
हाइब्रिड के अंदर। बाकी यहाँ पे लगेज कंपार्टमेंट बिल्कुल उसकी कैपेसिटी सेम है। यू गेट अ हैलोजन लैम्प हेयर एज वेल, रात के टाइम काम आएगा। और उसके अलावा आपको स्पेयर टायर मिल जाता है अगेन 17 इंचेस प्रोफाइल के साथ, एलॉय व्हील्स के साथ, जो कि आपको इसके चारों टायर्स में भी मिलता है। सो लगेज वाइज इट इज़ सेम, बट लास्ट चीज़ वही है, इसको आपको मैनुअली क्लोज करना पड़ेगा। सो रियर सीट्स में आके मैं अगर बैठा हूँ तो मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि हाइब्रिड वेरिएंट के हम उसमें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आपको एम्पल यहाँ पे लेग रूम मिल जाता है, अगली सीट मैंने अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट की हुई है, और हेडरूम भी एग्जैक्टली सेम है क्योंकि इस गाड़ी के डायमेंशन सेम है, सब कुछ सेम है। इसके अंदर आपको मिलेंगे रियर एसी वेंट्स यहाँ पे, जिसके आप यहाँ से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यू गेट 2 रियर चार्जिंग स्लॉट्स एज वेल। और अगर आप इसके बेस वेरिएंट के अंदर जाएंगे पेट्रोल वेरिएंट में, तो ये एसी वेंट्स और चार्जिंग पोर्ट्स ये दोनों इसमें से माइनस हो जाएंगी, आपको नहीं मिलेंगी। उसके बाद आपको एक सेंटर यहाँ पे आर्मरेस्ट अगेन मिल जाता है जो कि हाइब्रिड वेरिएंट में भी था। 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं जो कि सेम है। आपको 3 इंडिविजुअल यहाँ पे हेडरेस्ट मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ आपको इसके अंदर जो आइसोफिक्स चाइल्ड एंकर है वो भी इसके अंदर आपको हाइब्रिड वेरिएंट की तरह सेम मिलेगा। उसके बाद सेंटर में आपको यहाँ पे हैलोजन लैम्प्स के अंदर आपको रूम लैम्प मिल जाते हैं यहाँ पे, और रियर पे आप देखेंगे तो आपको एक स्प्लिटर मिल जाएगा बूट का, जिसके ऊपर आप यहाँ से भी कोई चीज़ कैरी कर सकते हैं। सो रियर सीट्स बिल्कुल सिमिलर एक्सपीरियंस है जो कि हाइब्रिड वेरिएंट के अंदर था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ड्राइवर सीट एंड चेक आउट द फीचर्स कि इसके अंदर और हाइब्रिड के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। सो गाड़ी के अंदर जब आप एंटर होते हैं तो आपको कीलेस एंट्री इसके अंदर मिल जाती है और एक फिजिकल की भी मिल जाती है। और जब आप इसके ड्राइवर सीट पे आते हैं तो आपको एक सिमिलर एक्सपीरियंस फील होता है। कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आगे जाके डिस्कस करता हूँ जो इसके डिफरेंसेस हैं हाइब्रिड वेरिएंट से। अदरवाइज़ इसकी सबसे पहले सीट एडजस्टमेंट जो है इलेक्ट्रिक इसके अंदर अगेन गिवन है, जो कि ड्राइवर सीट के लिए इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है, और पैसेंजर सीट के लिए मैनुअल एडजस्टमेंट है जो कि हाइब्रिड वेरिएंट के अंदर भी थी। सो यहाँ से आप इसको स्लाइड भी कर सकते हैं और रिक्लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे मैनुअल यहाँ पे एडजस्टमेंट हेडलैम्प की मिल जाएगी, उसका यहाँ पे फीचर गिवन है। उसके बाद अगर आप स्टीयरिंग व्हील को इसके देखेंगे तो ये आपको कम्प्लीटली आपको लेदर स्टिच में मिलेगा, जो कि हाइब्रिड वेरिएंट के अंदर भी सिमिलर आपको एक्सपीरियंस मिलता था, और उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी जो मैं फीचर के डिफरेंस की बात कर रहा था, सबसे पहला जो आपको डिफरेंस इसके अंदर फील होता है वो ये है कि इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसके अंदर आपको जो TFT LCD मिलेगी वो आपको कंपैरेटिवली छोटे साइज़ में मिलेगी, और जो कंप्लीट इसका डिस्प्ले है वो आपको डिफरेंट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू दी हाइब्रिड वेरिएंट। इसके अंदर आपको मिलती है 4.2 इंचेस TFT LCD एज़ कम्पेयर टू द 7 इंचेस TFT LCD जो आपको हाइब्रिड वेरिएंट के अंदर मिलती थी। नेक्स्ट जो मेजर डिफरेंस है वो 3 ड्राइविंग मोड्स आपको मिलते थे हाइब्रिड वेरिएंट के अंदर, इको, स्पोर्ट एंड EV मोड। वो तीनों मोड इसके अंदर आपको नहीं मिलेंगे। उसके बाद जो स्टीयरिंग व्हील की मैंने बात की आपको लेदर स्टिच में मिलता है। अगर आप बेस वेरिएंट की तरफ जाएंगे तो आपको ये यूरेथेन में मिलेगा, 3 स्पोक है इसमें भी मिलेगा, और बेस वेरिएंट में भी 3 स्पोक मिलेगा। द डिफरेंस इज इन द मटेरियल, लेदर वर्सेस यूरेथेन। उसके बाद इसके जो यहाँ पे कंट्रोल्स हैं इसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल भी मिलेगा, अडेप्टिव नहीं है जो कि हाइब्रिड में भी नहीं था। स्टैंडर्ड आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है, और अगर आप इसके बेस वेरिएंट पे जाएंगे तो आपको क्रूज कंट्रोल सिरे से ही नहीं मिलेगा। सो उसके बाद अगर और डिफरेंसेस की बात करें तो यहाँ पे आपको इसका जो 9 इंचेस इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, दिस इज सिमिलर टू दी हाइब्रिड वेरिएंट, लेकिन अगर आप इसके बेस वेरिएंट पे जाएंगे तो आपको ये मिलेगा 7 इंचेस के अंदर, और ये वही फ्लोटिंग डिस्प्ले है जो कि हाइब्रिड वेरिएंट के अंदर था। उसके बाद इफ़ यू टॉक अबाउट दी AC तो यहाँ पे आपको ड्यूल ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा विच वाज सिमिलर इन हाइब्रिड वेरिएंट, लेकिन अगर आप इसके अगेन बेस वेरिएंट पे जाएंगे तो यू विल गेट अ सिंगल जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल। सो ये उसका डिफरेंस है। उसके बाद यू गेट द CVT ट्रांसमिशन, और ये इसकी आपको नॉब भी एग्जैक्टली सिमिलर मिलती है, और उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑन एंड ऑफ बटन मिल जाता है, और सेंटर कंसोल इज एब्सोल्युटली सिमिलर टू दी हाइब्रिड वेरिएंट। सेंटर में आपको 2 कप होल्डर्स की स्पेस मिल जाती है, और आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसके अंदर आपको 12 वोल्ट 120 वाट की पावर सॉकेट भी मिल जाती है, और उसकी जो कैपेसिटी है चीज़ें रखने की वो भी सिमिलर है। उसके बाद इसका सेम जो टेरा रोसा लेदर इंटीरियर था जो हाइब्रिड वेरिएंट में था वही इसके अंदर भी है, एंड यू विल नोटिस कि यहाँ पे आपको सॉफ्ट यहाँ पे पैडिंग इसकी मिलेगी कंपैरेटिवली, और जो सीट्स हैं इसकी जो टेरा रोसा लेदर की मैंने बात की परफोरेटेड है, सेम कलर के अंदर सेम कंफर्ट के साथ मिलेगा जो हाइब्रिड वेरिएंट के अंदर भी था। लेकिन अगर आप इसके बेस वेरिएंट की तरफ जाएंगे देन अगेन यू विल गेट दी फैब्रिक सीट्स। अब ये एक डिबेटेबल चीज़ है कि पाकिस्तान में यू प्रेफर लेदर और फैब्रिक। वैसे तो मौसम हमारे यहाँ इतना थ्रू आउट द ईयर गर्म रहता है कि लेदर सीट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हीट अप हो जाती हैं, बट देन अगेन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद किड्स तो ये इसलिए बेहतर रहता है कि आपको जो स्क्रैच मार्क्स या उस तरह की चीज़ें होती हैं वो आप अवॉइड कर सकते हैं। बट ये एक सब्जेक्टिव डिसीजन है, हर बंदे की अपनी चॉइस है, बट दिस इज़ द डिफरेंस इन द सीट्स मटेरियल। उसके बाद अगर आप इसके ओवरऑल यहाँ पे कंपार्टमेंट की अपर कंसोल की बात करेंगे तो सेम है। आप यहाँ पे इसका जो वैनिटी मिरर है वो ओपन करेंगे तो लाइट विल ऑटोमेटिकली ओपन अप। उसके बाद जो एक यहाँ पे डिफरेंस आपको फील होगा वो ये होगा कि इलेक्ट्रोक्रोमैटिक जो रियर व्यू मिरर था
हाइब्रिड वेरिएंट के अंदर, वो इसके अंदर आपको मिलेगा डे एंड नाइट के अंदर। इलेक्ट्रोक्रोमैटिक बेसिकली ऑटो डिमिंग होता है मिरर, जिसके अंदर जब रियर से आपके ऊपर लाइट्स पड़ती हैं किसी भी गाड़ी की, तो उसके अंदर जो सेंसर होता है वो ऑटोमेटिकली मिरर को डार्क कर देता है, जिसकी वजह से आपकी आंखों में ग्लेयर नहीं पड़ता। तो इसके अंदर सिर्फ स्विचिंग मोड्स हैं डे और नाइट के, तो ये एक आपको डिफरेंस मिलेगा। उसके अलावा यू विल गेट द सेम स्टैंडर्ड सनरूफ हेयर, जो कि आपको हाइब्रिड वेरिएंट के अंदर भी मिलता था, लेकिन अगर इसका बेस वेरिएंट पे जाएंगे, जैसे हाइब्रिड का बेस वेरिएंट था, तो ये भी आपको नहीं मिलेगा उसके अंदर। ग्लव बॉक्स का अगर देख लें तो ये भी आपको सिमिलर साइज में मिलेगा, सिमिलर उसकी स्टोरेज स्पेस है। उसके अलावा अगर इसकी कनेक्टिविटी की हम बात करें तो यहाँ पे आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो वो भी दोनों मिल जाते हैं। सो वो भी हाइब्रिड से कंपैरेटिवली सेम फीचर्स हैं। एक जो रियर लिंक है इसका, जो साइड मिरर्स के अंदर आपको फीचर मिलता था हाइब्रिड में, वो इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा, और एक ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग में मिसिंग है, जो मैंने शुरू में भी बताया था। उसके अलावा सेफ्टी फीचर्स की ही बात हो रही है तो मैं ये बता दूं कि इसके अंदर जो डिफरेंस है फीचर का हाइब्रिड के साथ, वो ये है कि एक तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर नहीं है, नंबर 2 आपको रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जो है वो इसके अंदर नहीं मिलता। बाकी जो सेफ्टी फीचर्स हैं वैसे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर्स नहीं थे इस गाड़ी के अंदर हाइब्रिड में भी, और इसके अंदर भी आपको सिमिलर ही मिलेंगे जो हाइब्रिड के अंदर मिलते थे। यानी इसके अंदर आपको मिलेगा ABS ब्रेक्स, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल जाएगा, ब्रेक असिस्ट मिल जाएगा, एंड ऑल्सो यू विल गेट ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, और उसके साथ साथ आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग भी इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है। और लास्ट पे आपका जो एक सेफ्टी फीचर मेन होता है एयर बैग्स का, आपको इसके अंदर अगेन 7 एयर बैग्स मिलेंगे, जो कि हाइब्रिड वेरिएंट के अंदर भी मिलते थे। इसके अंदर अभी आपको सिमिलर एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि हाइब्रिड वेरिएंट के अंदर था। सो ओवरऑल फीचर वाइज, सेफ्टी वाइज इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं है अगर मैं बात करूं कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू दी हाइब्रिड वेरिएंट। बट इनका जो प्राइस डिफरेंस है दोनों का आपस में, वो है 9.5 लाख रुपए का। सो अगर आप फीचर्स की बात करें और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 9.5 लाख रुपए, 98 लाख रुपए पे हाइब्रिड वेरिएंट इसका फिलहाल उसकी प्राइस है, यानी 98.5 लैक्स। और अगर इस वेरिएंट को आप खरीदते हैं पेट्रोल वेरिएंट का जो टॉप वेरिएंट है, तो इट इज़ प्राइस्ड एट 8.9 मिलियन यानी 89 लैक्स। तो 9.5 लाख का जो प्राइस डिफरेंस है उसके अंदर जो फीचर्स का डिफरेंस है, आई वुड से कि वो इतना ज़्यादा नहीं है। और ओवरऑल अगर मैं कंपेयर करूं दोनों गाड़ियों को तो आई वुड से कि एक 10 लाख का प्राइस डिफरेंस, इफ़ आई कैन अफोर्ड अ कार एट 9 मिलियन तो आई कैन ऑल्सो अफोर्ड द कार एट 9.9 मिलियन एज वेल। सो मेरी अगर पर्सनल ओपिनियन होगी तो मैं हाइब्रिड वेरिएंट की तरफ जाऊंगा, क्योंकि एक फ्यूल इकोनॉमी का भी एक फैक्टर आ जाता है जिसकी मैं बात भी कर लेता हूं कि फ्यूल इकोनॉमी आपको हाइब्रिड वेरिएंट के अंदर आपको 20 से 22 से 24 के बीच में कंपनी क्लेम करती थी कि इस रेंज में आपको मिलेगी ये फ्यूल इकोनॉमी। और अगर इसकी मैं बात करूँ तो इसकी कंपनी जो क्लेम करती है इट इज़ अराउंड 12 किलोमीटर्स पर लीटर, और अगर आप लॉन्ग रूट पे जाएंगे तो आपको 14-15 की एवरेज मिल सकती है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट करना मेंशन ये है कि अब इसका जो आपस में डिफरेंस है तकरीबन 30% 40% इसकी फ्यूल इकोनॉमी भी उससे कंपैरेटिवली पुअर है, क्योंकि जाहिर है ये पेट्रोल इंजन है, वो हाइब्रिड इंजन था। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि इसके अंदर आपको सेम, क्योंकि मैंने आपको बताया ग्रैंडे वाला इंजन मिलता है 1.8 जो कि 2ZR FE है। सो इसकी बॉडी डायमेंशंस को देखते हुए और करोला की डायमेंशंस को देखते हुए आई थिंक कि इस इंजन से मैं प्रेफर करूंगा कि मैं हाइब्रिड इंजन की तरफ जाऊं, और क्योंकि उससे मुझे फ्यूल इकोनॉमी भी बेहतर मिलेगी, और कुछ जो छोटे छोटे फीचर्स हैं, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और रेन सेंसर और इस तरह के छोटे छोटे जो डिफरेंसेस हैं फीचर्स के आपस में, वो भी मुझे मिल जाए तो आई विल गो फॉर दी हाइब्रिड वेरिएंट। बट अगर आप अफोर्डेबल ऑप्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं कंपैरेटिवली एंड दी हाइब्रिड कार इज़ नॉट योर कंसर्न, तो आप इस पेट्रोल वेरिएंट को भी खरीद सकते हैं। और इसकी मैं प्राइस आपको बताता चलूँ कि दी टॉप वेरिएंट 1.8x इज़ प्राइस्ड एट 8.9 मिलियन, और अगर आप इसके बेस वेरिएंट को लेना चाहते हैं जिसके और इसके साथ काफ़ी सारे फीचर के डिफरेंसेस हैं, अगर आप उन फीचर्स की लिस्ट को पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे आप वो भी देख सकते हैं। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो वो 8.2 मिलियन में है, यानी पेट्रोल वेरिएंट्स का आपस में 7 लाख रुपए का डिफरेंस है। सो दिस इज़ अबाउट द प्राइसिंग ऑफ दिस कार। अगर मैं इसके कंपटीशन की बात कर लूँ तो इस कंपटीशन में सी सेगमेंट के अंदर अगर हम देखें तो मेजर आपका जो कंपेटिटर इसका बनता है वो आपकी स्पोर्टेज है, टूसॉन है या फिर MGHS है। सो 8.9 मिलियन के अंदर एक पेट्रोल वेरिएंट करोला क्रॉस का मेरी नज़दीक, अगर इसके सेफ्टी फीचर्स को देखें, इसके ओवरऑल जो फ्रिल्स इसके अंदर गिवन है, बेल्स एंड विसल्स छोटे छोटे, कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं तो आई थिंक कि इसके ऑन द लोअर साइड है एज़ कम्पेयर टू MGHS या फिर स्पोर्टेज या टूसॉन, क्योंकि वो भी सेम प्राइस ब्रैकेट में है। इनफैक्ट MGHS आपको 8.1 मिलियन में मिल जाती है, जबकि जो टूसॉन और स्पोर्टेज है वो दोनों आपको अराउंड 8.6 मिलियन मिल जाती हैं। सो प्राइस वाइज दिस इज़ प्राइस्ड हायर देन ऑल दोज 3 कंपेटिटर्स, लेकिन प्राइस फीचर वाइज देखें तो इसके फीचर्स उससे कंपैरेटिवली कम हैं। सो प्राइस पॉइंट के हवाले से आई थिंक इसको उतनी एज नहीं मिलेगी। अगर कोई इसकी तरफ जाना चाहेगा, जो कि हमने रिसेंटली देखा है कि इसके सेल्स नंबर काफ़ी ऊपर गए हैं, वो हाइब्रिड वेरिएंट्स के गए हैं, तो माय गो टू चॉइस वुड बी ऑटोमेटिकली द हाइब्रिड वेरिएंट, नॉट दिस वन। बट इफ़ यू अगेन वांट टू बाय एन अफोर्डेबल करोला क्रॉस,
तो you can buy the petrol variant as well. So viewers, this was the first look review of Toyota Corolla Cross gasoline variant. अगर आप इस गाड़ी को बुक करवाना चाहते हैं और आप लाहौर से बिलोंग करते हैं तो you can visit Toyota Jinnah Motors, और इसका बुकिंग पीरियड है 1 to 2 months, और इसको फुल अमाउंट के ऊपर आप बुक भी करवा सकते हैं। और इसके अंदर एक्सटीरियर जो कलर्स हैं वो आपके वही 6 कलर्स आते हैं जो कि हाइब्रिड वेरिएंट के अंदर भी आते थे, और एक ही सिंगल इंटीरियर कलर आता है। सो अगर आप इसके डिफरेंसेस देखना चाहते हैं हाइब्रिड वेरिएंट के साथ और इसके पेट्रोल वेरिएंट के आपस में डिफरेंसेस कंपेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को चेकआउट करें। वहाँ पे आपको इस तरह के तमाम डिटेल्ड कंपैरिजन मिल जाएंगे ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। और ज़ाहिरी बात है 9.5 लाख का डिफरेंस है हाइब्रिड वेरिएंट और इस वेरिएंट के बीच में। सो यू रियली नीड टू चेक आउट द डिफरेंसेस बिफोर मेकिंग योर फाइनल डिसीजन। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कॉमेंट करें और अपनी ओपिनियन कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि वुड यू प्रेफर द हाइब्रिड वेरिएंट ऑफ Corolla Cross या यू विल गो फॉर दिस पेट्रोल वेरिएंट ऑफ Corolla Cross। सो अगर आपने यूट्यूब चैनल को हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन वीडियो का आपको साथ साथ मिलता रहे। एंड दिस इज़ योर होस्ट अहमद शहरियार साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।